आत्मा नमस्ते डियर ब्यूटीफुल शो सेक्रेट शिव हम ट्रिपल सी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, हम सब इस लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। कारण क्या है? कर्मा। पास्ट लाइफ के कर्मा से हमारे प्लैनेट्स ख़राब होते हैं, फिर हमारा 5 एलिमेंट्स ख़राब होता है, हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल एंड मेंटल बॉडी को इफेक्ट करता है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे आई एम अ हीलर, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं देखती हूँ कि इनको क्या मोडालिटी सूट करती है। मैंने बहुत सारी मोडालिटी लर्न की है, बट पर्सन बाई पर्सन वैरी करती है। किसी को प्राणिक सूट करता है, किसी को रेकी सूट करती है, किसी को डाउजिंग से हीलिंग सूट करती है, किसी को क्रिस्टल हीलिंग सूट करती है। डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ डिफरेंट पर्सनस के लिए होती है। बट एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही है, जो हमारे अग्नि पुराण में और हमारे ऋग्वेद में मेंशन की हुई है, जिससे हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं। फ्रेंड्स, इस संसार में हर एक वस्तु, प्राणी, स्थान, सबके 5 एलिमेंट्स होते हैं। जल, वायु, अग्नि, हवा, आकाश। इन तत्वों का जब बैलेंस होता है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके प्लैनेट भी बैलेंस है, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी चीज़ें बैलेंस है। तो हम एक बार में हमारे कर्मा हील तुरंत नहीं कर सकते हैं, बट हम ये अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके धीरे धीरे उस तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की एक बहुत ही ईजी टेक्निक है, एक अपने आप में कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी है। हमने अपने घरों में अपने बुजुर्गों को खास कर देखा है कि वो दिया लगाते हैं, दीप जलाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक जलाते हैं। जैसे हम दिवाली पे घर के बाहर जलाते हैं, उसका एक मतलब होता है कि दिवाली पे घर के बाहर क्यों जलाया जाता है? निगेटिविटी को दूर करने। पुराने टाइम में जब एलोपैथ नहीं था, होम्योपैथ नहीं था, तो आयुर्वेद था। आयुर्वेद के टाइम में जब भी कोई वैद्य जी के पास जाते थे तो बोलते थे कि ये बीमार हो गया है प्राणी, इसके घर, इसके रूम में, इसके आसपास दिया लगाओ, इसको खुली हवा दो, मतलब हवा, इसको प्रॉपर जल दो। तो जल, हवा, अग्नि, ये सब मिला के उसके स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाता था और जल्दी से रिकवरी होती थी। तो फ्रेंड्स, ये हम जानते आ रहे हैं कि दीप जलाना चाहिए, दीप से निगेटिविटी दूर होती है। बट ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गया है। बहुत सारे लोगों में से आपको पता होगा जल दीपम कि हाँ, जल में ऑयल डाल के हम दीप जलाते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हील होती है। बट ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट विद्या है। इस जल दीपम से, इस दीप मैजिक से हम बहुत सारी चीज़ें हील कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है दीप जलाना है, कैसे जलाना है ये भी बहुत लोगों को पता होगा, बट इसको किस किस अवस्था में, किस किस सिचुएशन के लिए हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, इसका जो बचा हुआ जल है उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसमें हम दीप जला रहे हैं उसका क्या अलग से इस्तेमाल करेंगे, ये शायद सबको नहीं पता है। और यही जानने का कारण, यही जानने का विषय है कि इसी की स्टडी हमें करनी है कि हम इस अपने एंशिएंट टाइम से चले आ रहे इस बहुत ही प्रोफाउंड जो दीप मैजिक की हीलिंग मोडालिटी है, इसको हम मैक्सिमम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सके, अपने और दूसरों के बेनिफिट के लिए। जैसे इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट की हीलिंग के लिए हम डिफरेंट तरह से दिया जलाएंगे, डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके। अपने इसको कैसे हम क्रिस्टल के साथ यूज़ करेंगे, कैसे हम अलग फ्लावर्स के साथ यूज़ करेंगे, और कैसे हम इससे अपना वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं घर का, कैसे हम इससे ब्लैक मैजिक हटा सकते हैं अपने घर पे, अपने खुद पे, अपने परिवार के ऊपर किए गए तंत्र मंत्र या बुरी नज़र या नज़र दोष लगना, इन सब चीज़ों को कैसे हम हील कर सकते हैं। अगर हमारे पैसे अटके, फिनेंस रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का हम कैसे ऐसे सोल्यूशन दे सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों का एक ही तरीका नहीं होता है फ्रेंड, जो अभी तक हमें बताया गया है और बाकी सब जगह अवेलेबल है। ये एक अपने आप में बहुत डीप साइंस है जिसे हमें सीखना है। ऐसी हीलिंग मोडालिटी, इस एक हीलिंग मोडालिटी को सीख के, चाहे आपको हीलिंग आती हो ना आती हो, चाहे आप हीलिंग करने में इंटरेस्टेड हो नहीं हो, बट हर कोई चाहता है कि उसे थोड़ी मोड़ी चीज़ें पता हो जिससे कि वो अब एनर्जी वर्ल्ड से सब कोई कनेक्ट होने लगे, सब समझने लगे कि चारों तरफ एनर्जीज़ का खेल है और हमें एनर्जीज़ को हम एनर्जीज़ के थ्रू ही क्लियर कर सकते हैं। तो सबके मन में होती है कि हमें भी कुछ एनर्जी वर्क्स आना चाहिए। तो ये बेस्ट एनर्जी वर्क हीलिंग मोडालिटी है जो हर एक बंदा सीख सकता है। घर में इसको सीखने के लिए कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ मेमोरीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिस की ज़रूरत, ना पहले से कुछ आने की ज़रूरत है, ना बाद में इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसे हीलिंग मोडालिटी है जो अपने जनरेशन को भी दे के जा सकते हो। घर में जब हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, हमें देख के बच्चे और आसपास के लोग भी देख स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें आपके ट्रेडिशन में, आपके घर में, जनरेशन्स में फ्लो करने लगती है। और ट्रस्ट मी,
मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत बेनिफिशियल है ये। जिन लोगों ने मेरे से डाउजिंग कोर्स किया है, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि जब वो ये कोर्स करते हैं, पहले के दिए जल की ऊर्जा और बाद के दिए और जल की ऊर्जा को जब वो मेज़र करेंगे, ट्रेमेंडस चेंजेस नज़र आएंगे। और ये तो सबको ही जानते हैं कि एनर्जीज बढ़ती घटती कब है, कब माइनस होती है, कब प्लस होती है। तो ये हम मतलब सामने हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि यस, बहुत मैजिकल इफेक्ट करता है। और इससे जो वाटर तैयार होता है वो अमृत होता है, एलेक्सर बोलते हैं उसको, नेक्टराइन वाटर बोलते हैं। वो एक मेडिसिनल वाटर तैयार होता है जो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस हीलिंग मोडालिटी को सीख के आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकते हो कि यस, आई एम अ हीलर नाउ। हीलर ज़रूरी नहीं हो प्रोफेशनली हो, बाहर ही हील करें, बट आप अपने को, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको अगर आप हील कर पा रहे हो, घर की छोटी मोटी नेगेटिविटीज़, नज़र लगना, नज़र दोष, दिस एंड दैट, अगर आप हील कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आप हीलिंग लाइन में उतर रहे हो। हाँ, इस चीज़ को आपको और अपग्रेड करना है तो आप ये कर सकते हो कि आप इसमें अपनी वाइब्रेशंस ऐड कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपनी और भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपने कोई पहले से हीलिंग मोडालिटी सीखी हुई है तो मैं ये भी बताऊंगी उसको कैसे इसमें आपको इंक्लूड करना है, इसी हीलिंग मोडालिटी से, जिससे कि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि कहीं ऐसा नहीं मैं सिर्फ ये कर रही हूँ। आप सब चीज़ों को कंबाइन कर सकते हो। कुछ भी स्टिक टू द रूल नहीं है कि मुझे सिर्फ यही करना है, ये बोला गया तो यही करना है, नहीं। ये भी चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे चीज़ों को कंबाइन करके हम अपनी हीलिंग मोडालिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, राइट। तो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड्स कि इसको करने के बाद आप एक हीलर तो, सेल्फ हीलर तो बनते ही बनते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप इसको एज ए प्रोफेशनल ले सकते हो। जैसे कि कैंडल हीलिंग करते हैं लोग, आपने यूट्यूब में देखा होगा, बहुत सारे कैंडल हीलिंग के ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स के लिए, हर एक क्लाइंट्स के लिए सेपरेट हीलिंग बुक की जाती है। आप ये स्टार्ट कर सकते हो। इससे आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, पर्टिकुलर एक क्लाइंट के लिए, मल्टीपल क्लाइंट के लिए टुगेदर आप इसको हील कर सकते हो। तो आप चाहो तो थोड़ी देर इसको सेल्फ तक रख सकते हो, बाद में इसको प्रोफेशनल एज ए करियर भी ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आप इसको समझते हो कि मैं यूट्यूब पे देख के थोड़ा सा जान के कि हाँ ये हीलिंग क्या होती है बस मैं कर लूँ, तो वो एक बहुत सीमित ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये वास्ट है फ्रेंड। मैं भी आपके जैसा ऐसा ही सोचती थी कि हाँ मुझे भी आता है, और मैं ये बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रही हूँ। बट जब मैंने इसकी मोडालिटी को लर्न किया, इसके कोर्स को लर्न किया, कि इसकी डेप्थ को देखा कि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल है इसमें, फ्रेंड्स आई वॉज अमेज्ड। मैंने सोचा कि नो, ये अपने आप में एक कोर्स है और इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये लेके आ रही हूँ फ्रेंड। आई होप अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लगता है कि मैं लॉयल हूँ आपकी तरफ और ऑनेस्टी से मैं अपना कोर्स डिलीवर करती हूँ आप तक, तो जस्ट इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए फ्रेंड। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है एंड टाइमिंग की कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि उनके टाइमिंग की कोई इशू होती है तो मैं मैनेज कर देती हूँ। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो डिटेल्स के साथ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो एक नक्शल में बता दूँ, ये अपने आप में बहुत डेप्थ है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, ब्लैक मैजिक, वास्तु दोष, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को कैसे हील करना है, बच्चों के लिए, करियर के लिए, स्टडी, एग्जाम्स, टोटल ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हो, हील कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फ हीलिंग से निकल के आगे बढ़ने का मन हो एज ए करियर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप डिफरेंट मोडालिटीज़ के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप क्लाइंटल बेसिस पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए। तो आपकी ये यात्रा जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट होगी, बट आपके लिए एक अपने आप में एक अबंडेंस का दरवाज़ा खोल सकती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि येस यू नो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको हीलर के पास भागने की ज़रूरत नहीं, आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सब वंडरफुल कोर्स की इस डीप मैजिक की सबसे खासियत ये है कि हम जिस भी चीज़, जिस भी इंटेंशन, जिस भी अफर्मेशन, जिस भी साधना के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उस समय उस साधना का हमें बेनिफिट जो होता है मल्टीपल वे में मिलता है। तो ये चैत्र नवरात्रि के पहले ये आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आप इस डीप मैजिक को भी इस्तेमाल करके जो भी साधना कर रहे हो वो मल्टीप्लाई होकर आपको रिसीव हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स जो मैं बताना भूल गई, इस सेशन में जो भी ज्वाइन करेंगे हर एक पार्टिसिपेंट का फेस टू फेस जूम पे प्लैनेट रीडिंग करके बताई जाएगी कि ये कोर्स कवर करते ही आपको किस प्लैनेट पे वर्क करना है। ये टोटली फ्री होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोर्स कवर करते ही, कोर्स क्लास ख़त्म होते ही आप अपनी इस जल दीपम जो प्रैक्टिस है उसको अपने उस प्लैनेट की हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी ये लर्निंग कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, टू कनेक्ट टू मी। थैंक यू सो मच। आज नमस्ते।